आज यहाँ पे इनके समर्थन के लिए आए और इनकी मांग जायज़ है। देखो, गांव से बहू बेटियां भी हैं, जो गांव का एक कट है 2 किलोमीटर दूर पे दिया हुआ है, और जो गांव की ज़्यादातर ज़मीन है, 80% ज़मीन है, वो सड़क के इस साइड में है। तो आप देखिए, बहू बेटियां खेतों में काम करके जब यहाँ से आती हैं, कोई उनके साथ कोई भी आपराधिक घटना भी हो सकती है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा रहता है। तो गांव वालों की मांग जायज़ है। तो हमारे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने गांव वासियों से आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो मंत्री हैं गडकरी जी, उनसे बात करके यहाँ से एक रास्ते का वो करें। 1.5 साल के बाद इलेक्शन आने वाले हैं। क्या आम आदमी पार्टी किसानों की समस्या को मेट देगी जी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ही आम लोगों की पार्टी है। हमेशा जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके साथ हमेशा खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हम लोग किसानों की चाहे MSP की समस्या है, चाहे उनकी मुआवजे की समस्या है, तो उनका पूरा समाधान किया जाएगा, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। पंजाब में भी हमारी सरकार आते ही गन्ने की फसल पे भी उनको उचित मूल्य दिया जा रहा है, और किसानों की जो बिजली की समस्याएं और जो भी उनको खेती से संबंधित समस्याएं हैं, उनका बड़े अच्छे तरीके से समाधान किया गया। और हमारा हरियाणा तो वैसे भी कृषि प्रधान है। यहाँ पे जो ज़्यादातर गाँव वासी है, उनकी रोज़ी रोटी का साधन ही खेती बाड़ी है। तो हम हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, और आम आदमी पार्टी किसानों के हित के लिए ऐसे कानून लेके आएगी जिसमें किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। महिलाओं के लिए क्या किया आपकी पार्टी ने? जी, महिलाओं के लिए आप देखिए, दिल्ली में सबसे पहले हमारी सरकार दिल्ली में आई। दिल्ली में सरकार आते ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह CC कैमरे तो लगाए ही गए, साथ में महिलाओं के लिए जो बस यात्रा है वो बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। और अभी तो जितनी महिला ऑटो ड्राइवर हैं, उनको किसी भी तरह की जो लाइसेंस की फ़ीस है वो नहीं देनी पड़ती है। और पंजाब में सरकार आते ही तो भगवंत मान की जो लाइसेंस की फ़ीस है वो नहीं देनी पड़ती है। और पंजाब में सरकार आते ही तो भगवंत मान जी ने ऐलान किया था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपये आएंगे, जो उनकी एक मानदेय राशि है, जो उनको छोटे मोटे कार्यों में उनकी मदद करेगी। और महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक बड़ा कदम है। तो जल्दी ही जो उनकी घोषणा है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। और हरियाणा में भी आप ये देखिए, हरियाणा अपराध के क्षेत्र में इस टाइम पे नंबर 1 है। पिछले कुछ सालों में हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और महिलाओं के लिए अपराध तो बहुत ही कॉमन है। तो हमारी सरकार आते ही हरियाणा में सबसे पहले महिला सुरक्षा के कानून, क्योंकि महिलाओं के लिए बात तो सभी करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहले महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ताकि महिला अपने आप को घर से बाहर निकलते टाइम सुरक्षित महसूस करें। और जो बाकी की सुविधाएं हैं, 1000 रुपये महिलाओं के लिए मानदेय है, या उनके लिए बस यात्रा मुफ्त है, वो तो साथ में की ही जाएगी। क्या 2024 में जी हरियाणा में परचम लहरा पाएगी आपकी पार्टी? जी बिल्कुल, आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली में जब हमारी सरकार आई थी तो एक बार में 70 में से 67 सीटों से विजय प्राप्त किया। तो पंजाब में आप देखिए, सुनामी आई है, बड़े बड़े धुरंधर, चन्नी, बादल, जो पटियाला के महाराज, जो जिनके बारे में कहते थे कि उनका गढ़ तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो आम आदमी पार्टी गढ़ तोड़ने का काम करती है। जिस तरह से हरियाणा में इस टाइम पे भ्रष्टाचार है, अराजकता है, इसको दूर करने के लिए इस टाइम लोग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आखिरी प्रश्न जी, किसानों के लिए भी कोई रूपरेखा बनाई आपने? जी, मैंने अभी भी आपको बताया था कि किसानों के लिए बिल्कुल रूपरेखा तैयार होने जा रही है। और हम किसान भाइयों से, पंचायतों से और जो भी किसान संगठन है, उनके साथ बातचीत करके, मीटिंग करके, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनकर उसके हिसाब से ही इस चीज़ में प्रावधान किया जाएगा। जो उनकी लंबे समय से MSP को लेके मांग चली आ रही है, उसका भी समाधान किया जाएगा। और SYL का मुद्दा है, जो पानी की समस्या है, दोनों जगह पे जब सरकार आ जाएगी तो उस मुद्दे को भी ठीक किया जाएगा, और हरियाणा के हर खेत और डोले डोले तक पानी को पहुँचाया जाएगा। आखिरी फिर पूछता हूँ जी, सॉरी, ये JJP और BJP का ये गठबंधन चलेगा आगे? जी, मैं तो इसको गठबंधन नहीं, इसको लठबंधन की सरकार बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए, हर वर्ग है जो सड़क पे बैठा है, चाहे वो किसान देखो, चाहे
चाहे कहीं महिलाएं बैठी हैं, कहीं पे विद्यार्थी बैठे हैं, कहीं पे डॉक्टर बैठे हैं, तो इस सरकार ने लोगों के काम धंधे बंद करवा के सिर्फ सड़कों पे बिठाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।